दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो बेपनाह ट्रोल हो रही है, ट्रेंड कर रही है और देश किन हालातों में है, और प्रधानमंत्री जी अपनी फ़ोटो या अपनी वीडियो सही तरीके से आए इस चीज़ के अंदर तल्लीन नज़र आते हैं। लोगों का कहना ऐसा है। हालात क्या हैं ये तो मैं आपको एपिसोड के बीच में बताऊंगा, लेकिन पहले आप वीडियो देखें। और ये अकेला मौका नहीं है कि जब प्रधानमंत्री जी कहीं जा रहे हों और फोटोग्राफर्स की टीम ना गई हो और उनको डायरेक्शन देते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों का ऐसा कहना है। आप देखें, एक आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। विनोद कापड़ी बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कोई बताएगा ये हो क्या रहा है। बात हकीकत भी है। प्रधानमंत्री जी क्या करना है कोई बता सकता है, कोई कह सकता है ऑफिशियल आदमी। अशोक स्वाइन है, वो लिखते हैं कि इंडियाज डियर लीडर इज़ नो लेस देन अ बॉलीवुड डायरेक्टर। बॉलीवुड डायरेक्टर भी इनके आगे ठहरता नहीं है। दर्शकों, आप देखें छोटा सा वीडियो, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली देश किन हालातों में है। और प्रधानमंत्री जी को इस बात की बहुत ज़्यादा फिक्र है कि मेरे वीडियोज़ और मेरे फ़ोटोज़ मम्मी के पास जाने के हों, माता जी के पास जाने के हों, या टनल में हों या कहीं और हों, वो सब कुछ ये दर्शाता है कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि देश के अंदर एक ऐसा आंदोलन चल रहा है कि जिसके अंदर लाखों लड़के अपने फ्यूचर को लेके आत्महत्या करने को तैयार हैं। आप देखें वीडियो। ये वीडियो आपने देख लिया, लोगों ने किस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए। अपनी बात तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अग्निवीर क्रिप्टिक माइंड है, वो लिखते हैं क्रिप्टिक माइंड, ये क्रिप्टो से बना होगा शायद, आजकल क्रिप्टो करेंसी चल रही है। मोदी जी और कैमरा के बीच में कोई नहीं आ सकता, और ऐसा देखने को भी आया है। इन्होंने ये लिखा है। आगे मैं दर्शकों को दिखाता हूँ आपको कि किस तरह का ये चलन चल गया है कि देश में चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का मजाक इसलिए उड़ाया जा रहा है या इस तरह से उड़ रहा है, लोग इसलिए नई नई तरह की बातें कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भी इन कामों में बिजी हैं। आप देखिए, नरेश बालियान हैं, वो लिखते हैं कि थोड़ा पीछे जाओ। ये वीडियो में आपने देखा कि उसको कोई बंदा आ रहा था, उससे कहा थोड़ा पीछे जाओ, ऐसा कहा या ऐसा इशारा हुआ है। वीडियो ठीक नहीं बना। मतलब तमाम कैमरामैन साथ हैं और इस तरह की चीज़ें सामने चल रही हैं। कहने का मतलब ये है दर्शकों कि आपको याद होगा अभी 2-3 रोज़ पहले ही दिल्ली के अंदर एक टनल्स का उद्घाटन करने के लिए गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि कोई छोटा मोटा कोई कूड़ा करकट पड़ा है, उसे उठा लिया, एक बोतल उठा ली। कई लोगों ने लिखा, एक शाम मीरा सिंह है, उन्होंने लिखा कि मोदी जी जब आप खुद उठा रहे थे सिक्योरिटी कहाँ थी। और वो तमाम कैमरामैन जो नीचे बैठ कर के आपका पोज ले रहे थे और उस छोटे से कूड़े करकट को जो आप उठा रहे थे उसको भी क्लोजअप में ले रहे थे, तो क्या उससे नहीं कहा जा सकता था कि आप इसको उठा लो, साफ सुथराई कर लो। प्रधानमंत्री जो थे पूर्व मनमोहन सिंह, क्या उसको उनको देखा है आपने इस तरह की हरकतें या इस तरह का फोटो सेशन कराते हुए? दर्शकों, एक चीज़ मैं और याद दिलाता हूँ, आपको याद होगा अटल टनल कश्मीर में बनाई गई थी, उसके अंदर उस टनल में कोई नहीं था, मोदी जी अपने गाड़ी में खड़े होकर हाथ हिला रहे थे। ऐसे बहुत सारे सीन है कि जब फोटोग्राफर बीच में अड़ गया और मोदी जी देख रहे हैं तो हाथ गुस्से में आ गए और उसको हटाने को कहा। वो सिर्फ इसलिए खड़ा था बेचारा कि इनको जो वो फूल के माला मिल रही थी, तमाम जो वो गिफ्ट्स वगैरह जो उनको स्वागत के लिए फूलों का गुलदस्ता मिल रहा था, वो हाथ में ले लेगा। लेकिन उसकी गलती ये थी दर्शकों कि वो कैमरे के सामने आ गया। अब ये कैमरे के बीच में आना ना आना, कैमरा सेशन कराना, मीडिया पर किस तरह से अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा दिखाना, पिछले दशक में मोदी जी कितने टीवी पर आए हैं, कितना बोला गया है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अब एक तरफ तो है कंडीशन ये, इनका वीडियो बेपनाह ट्रोल हुआ, लोगों ने तरह तरह की बातें उड़ाई। अब दूसरी तरफ ये भी देखें कि 10 लाख रुपए का सूट पहनने वाले प्रधानमंत्री जी और अपने लिए सेंट्रल विस्टा बनवाना और हवाई जहाज़ खरीदना, ये तमाम एक ऐसे देश में हो रहा है कि जहाँ भूखमरी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जहाँ के इंडेक्सेस आते हैं कि भूखमरी में क्या हालात हैं भारत के, तो हमारा जो इंडेक्स में जो स्थान था और ज़्यादा नीचे जा रहा है। नीचे इन द सेंस और ज़्यादा हम जो है भूखमरी के कगार के आगे जा रहे हैं। तो एक तरफ तो हालात हैं ये, अब दूसरी तरफ अब करंट सिनेरियो देख लें आप। आपको मालूम है कि अग्निपथ योजना आई है और नौजवान अपनी आत्महत्या करने को तैयार हैं। जो लोग बच्चे अपनी सेना में आने का एक सपना संजोए हुए थे,
उनके वीडियोस, उनके तमाम फोटोग्राफ्स जो उन्होंने उत्पात मचाया गुस्से में या सही, उसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन उनकी पीड़ा की बात मैं बताता हूँ आपको कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया उनको किसी भी तरीके से उत्पाती बता रही है और उनको पूरा सबका काम ये लग गया कि अग्निपथ योजना के फ़ायदे गिनाए जाएँ। सेना के लोगों को भी शामिल कर लिया गया है इसके अंदर, अब से पहले नहीं देखा गया। और दूसरी तरफ देश के सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं कि फ़ोटो सेशन के बीच में अगर कोई बंदा आ जाता है उससे इशारे से कहते हैं पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। अभी आपने देखा था कि माता जी से मिलने गए थे तो एक साहब ने लिखा ट्विटर पर कि प्रधानमंत्री जी गाड़ी से जब तक नहीं उतरे जब तक कैमरामैन अंदर ना पहुंच गया हो। और वो फोटोग्राफ्स हमने देखा पूरा सेशन, माता जी के पैर छूते हुए उनके बर्थडे पर, और उसके बाद वो कैमरे का एक एंगल नहीं था दर्शकों, पीछे से पूजा करते हुए, साइड से आरती करते हुए, पैर छूते हुए, मतलब कई कैमरामैन्स का वो काम था। देश जहां अग्निपथ योजना के बारे में बातचीत कर रहा है, चिंता में है, वहां प्रधानमंत्री जी ने माता जी के पास जाके सारी खबरों को विराम पर लगा दिया। जहां देश के नौजवान सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं और अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर परेशान हैं, वहां पर प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं कि कूड़ा बीनने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ उनके आसपास कोई नहीं है। क्या सिक्योरिटी के नौजवान नहीं थे जो वो छोटा सा कूड़ा उठा लेते? ये बात अलग है कि इस बात से ये जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं। लेकिन ये जो बातें हैं कि प्रधानमंत्री का काम क्या है, ये कि पीछे को हो जाइए आप, फोटोग्राफी चल रही है। दर्शकों, इन तमाम चीज़ों से ये कोई आज की चीज़ नहीं है। आप प्रधानमंत्री जो पूर्व थे मनमोहन सिंह जी, उनके बारे में कोई ऐसा सीन ला सकते हैं आप? सादगी से जाना था। हमारे राष्ट्रपति थे कलाम साहब, आपने देखा प्रोग्राम में नीचे बैठ गए, क्योंकि कुर्सियाँ जो एक कुर्सी थी उनके लिए अलग बैठने की, राष्ट्रपति को अलग सा सम्मान दिया जाता है, उसको हटवा दिया और बिल्कुल नॉर्मल एक कुर्सी लगवा दी। ये सादगी हुआ करती थी हमारे जो देश के चलाने वाले लोग हैं। और आज हालात क्या हैं कि देश किसी भी स्थिति से गुजर रहा है, देश में कुछ भी हालात बन रहे हैं, इस तरह के वीडियोस रोज़ाना सामने आते हैं। अभी 4-5 रोज़ के अंदर अंदर 3 वीडियोस ऐसे सामने आ गए। पहले माता जी के पास फोटोग्राफी हुई, उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये हुआ कि जनाबे वाला कि अब टनल्स के अंदर कूड़ा बीनते हुए दिखाई दिए, और फिर दिखाई ये दिया कि अब आ करके सीन ये हुआ कि किसी जगह गए और जाने के बाद वहाँ पर फोटोग्राफर के बीच में लोग आड़े ना आ जाएँ, इस तरह से वहाँ ये काम हुआ। तो दर्शकों, ये मैं अपने शब्दों में क्या कहूँ, क्योंकि शब्द भी बड़े सोच समझ के बोलने पड़ते हैं। ज़माना इस तरह का चल रहा है कि आप खुलकर कोई बात भी नहीं कह सकते। आपको एक शब्द कहते हुए इतना ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका मालूम नहीं होता है कि कौन सा शब्द इनको बुरा लग जाए और ये जेल में आपको डाल दें। हालांकि हम जेल में जाने से नहीं डरते, सही बात बताएंगे आपको, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इनका कोई नेता किसी भी धर्म के बारे में, किसी धर्म विशेष संप्रदाय के बारे में कुछ भी गलाजत बक दे, उसको जो है जेल में नहीं जाया जाएगा। लेकिन जिग्नेश मेवानी एक विधायक है, वो अगर 2 शब्द ट्विटर पर लिख देता तो उसको असम की पुलिस जेल में डाल देती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब देश में हालात ऐसे हैं, इस पखवाड़े में इस हफ्ते में 3 केस ऐसे हो गए जब आपका दिमाग को कहीं और लगाने की कोशिश की गई। सवाल एक खड़ा होता है, कूड़ा बीनने की बात हो या कोई और बात हो, आप अकेले क्यों पड़ जाते हैं अटल टनल में भी और ये वाले टनल में भी? आपके सिक्योरिटी मेंबर्स कहाँ चले जाते हैं? क्या वो लोग इस काम को नहीं कर सकते? कैमरामैन की पूरी फौज जाती है, क्या वो लोग इस काम को नहीं कर सकते? बहरहाल, खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर